we continue the exercise 2.3, problem number 2. In problem number 2, what is given? Given an interval, closed interval AB, that satisfy hypothesis of Rolle's theorem for the function x raised to the power 4 plus x square minus 2. अब ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन रोलेस थ्योरम क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. The given function satisfy the Rolle's theorem means the given function is continuous, the given function is differentiable and f of a equal to f of b. ये तीनों कंडीशन ये फंक्शन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. इट इज नोन दैट a इक्वल टू -1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b. तो आपको a की वैल्यू -1 दी हुई है. अब इसको चालू करेंगे, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं और यहां लिखता हूं द गिवन फंक्शन satisfied the Rolle's theorem so therefore f of a equal to f of b. रोलेस थ्योरम क्या कर रहा है? वो सेटिस्फाई कर रहा है. सेटिस्फाई कर रहा है इसका मतलब f of a इक्वल टू f of b. ओके, a की वैल्यू आपको दी हुई है. a की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1. तो ये हो गया f of -1 इक्वल टू f of b सिंस a इक्वल टू -1 गिवन. ओके, तो यहां पे पहले मैं -1 पुट करूंगा इक्वेशन 1 में. ये हो जाएगा मेरा -1 रेज़ टू द पावर 4 प्लस -1 का स्क्वायर -2. क्योंकि x की जगह क्या पुट करूंगा मैं? -1. ये x है तो x की जगह -1 इक्वल टू, अब b है तो b पुट करूंगा. सो b रेज़ टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर -2. ये हो गया 1 प्लस 1 -2 इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर -2. ये हो गया 0 इक्वल टू b रेज़ टू द पावर 4 b स्क्वायर -2. सो देयरफॉर b रेज़ टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0. अब मुझे यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो b की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो पहले मैं इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेता हूँ. क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो ये b स्क्वायर को मैंने ऐसा लिख दिया, b रेज़ टू द पावर 4 को प्लस b स्क्वायर -2 इक्वल टू 0. पुट b स्क्वायर इक्वल टू m. सो देयरफॉर यहाँ पे b स्क्वायर क्यों कर रहा मैं? ये मुझे यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर रहा और फिर क्या करूंगा? उसको मैं सॉल्व करूंगा. तो b स्क्वायर इक्वल टू m हो गया. तो ये हो गया m स्क्वायर प्लस m -2 इक्वल टू 0. अब इसके आपको फैक्टर गिराना है. अदर में ये देखिए यहाँ पे प्लस आ गया, इधर माइनस है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं आपको पता है. तो क्या निकल जाएंगे इसके फैक्टर? बताइए फैक्टर कैसे निकालेंगे अब इसके. ओके, क्या गिरेंगे इसके फैक्टर? देखिए m स्क्वायर, अब आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हो, m स्क्वायर ट्वाइस m माइनस m -2 इक्वल टू 0. m कॉमन निकाल लिया, m प्लस 2 माइनस कॉमन m प्लस 2 इक्वल टू 0. मेरे हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आपको समझा देने की जरूरत तो नहीं होगी क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो. ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास में m प्लस 2 इक्वल टू 0 और दूसरे ब्रैकेट में मिला मुझे m -1 इक्वल टू 0. m प्लस 2 इक्वल टू 0, m -1 इक्वल टू 0. तो ये हो गया m इक्वल टू -2, ये हो गया m इक्वल टू 1. अब मेरा ओरिजिनल का में था b में, तो मैं b के हिसाब से कन्वर्ट कर लेता हूं उसको. तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b. b की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट कर दो. तो b स्क्वायर इक्वल टू -2 और b स्क्वायर इक्वल टू 1. यहां पे लिखेंगे बट b square equal to -2 is not possible.
है ना, क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये ए और बी कैसे रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं आता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू -2 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बी इज रियल, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ real number is not negative. तो रियल नंबर का स्क्वायर निगेटिव नहीं रहता, सो देयरफॉर b square equal to 1, so b equal to plus minus 1, so therefore b equal to 1. अब यहाँ पे -1 भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? -1. आपका जो इंटरवल दिया हुआ है, ये इंटरवल कौन सा दिया हुआ है आपको? a, b. अब a की वैल्यू -1 है, इसका मतलब b की वैल्यू -1 से ज्यादा आने को ना। अगर मैं b की वैल्यू भी -1 लूंगा तो a और b उसी पॉइंट पे रहेगा, तो इंटरवल फॉर्म होगा क्या? नहीं होगा। तो b इक्वल टू -1 सिंस b इज ग्रेटर देन a, तो इसलिए b की वैल्यू क्या हो गई? -1. ये आपका आंसर हो गया। है में? तो ये अपने सेकंड नंबर का प्रॉब्लम क्या किया? सॉल्व किया। अब चलते थर्ड नंबर के प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन नंबर 3, उसमें का सेकंड प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम आसान है, वो आप कर सकते हो। सेकंड प्रॉब्लम में क्या दिया देखते हैं अपन। अब वेरीफाई द रोलेस थ्योरम। देखिए, इसके पहले अपन ने चेक किया, अब अपने को वेरीफाई करना है। दोनों में डिफरेंस समझ लो पहले। चेक और वेरीफाई में क्या होता है? चेक बोले तो पहले 3 कंडीशन कौन थी? द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तीनों अगर होते हैं तो क्या हो गया? चेक। अब वेरीफाई, वेरीफाई बोले तो अपने को चेक करना है और सी की वैल्यू क्या करके देना है? फाइंड आउट करके देना है। चेक के अंदर सी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना है, वेरीफाई में आपको सी की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। यानी वहां पे 3 थे, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। यहाँ पे वेरीफाई में 4 हो जाएंगे, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, और सी की वैल्यू क्या करना है? आपको फाइंड आउट करके देना है। तो उसने वेरीफाई बोला हुआ है, ध्यान में आ गया डिफरेंस। चेक बोला तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करके नहीं देना है, और वेरीफाई बोला तो सी की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। और वो सी की वैल्यू ये रेंज में आने को ना, अगर ये रेंज में आ गया तो वेरीफाई, और नहीं आया तो नॉट वेरीफाई। ओके, तो ये मुझे फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन टू, सिंगल फंक्शन है। अब ये साइन कौन था आपका? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहां पे लिखूंगा मैं द गिवन फंक्शन, या फिर ऐसा लिखो साइन एक्स बाई टू इन गिवन फंक्शन, इन गिवन फंक्शन साइन एक्स बाई टू is a trigonometric function which is continuous, in its continuous and differentiable, continuous and differentiable in its respective domain, in its respective domain। ओके, ये हो गया पहला। फिर आपको निकालना है एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 0, सो दैट इज साइन 0 अपॉन 2, so that is equal to sin 0, that is equal to 0। फिर आपको निकालना है एफ ऑफ बी, so that is f of 2 pi, so that is equal to sin 2 pi upon 2, so that is sin pi, that is also equal to 0। So from 1 and 2, f of a equal to f of b, so therefore all the condition of Rolle's theorem all the condition of
रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। ओके, अब अपने को सी फाइंड आउट करना है। टू फाइंड आउट सी, सी आपको फाइंड आउट करके देना है। सी फाइंड आउट करना है तो पहले आपको क्या लगेगा, एफ डैश एक्स लगेगा अयन में। तो एफ ऑफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, साइन एक्स बाई टू, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स कॉस एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव्स 1/2। सो देयरफॉर एफ डैश सी इक्वल टू 1/2 इंटू कॉस सी बाई टू, but f dash c equal to 0, so 1/2 cos c by 2 equal to 0। उधर चलेगा तो 0 हो गया, ये मेरे पास में आ गया cos c by 2 equal to 0। तो cos c by 2 equal to cos pi by 2, cos और cos कैंसिल हो गया, तो c by 2 equal to pi by 2। तो c equal to pi which belongs to the interval 0 to 2 pi। So therefore Rolle's theorem, Rolle's theorem is verified। चलिए फिर समझा देता हूं आपको। आपको करना क्या है, यहाँ पे रोलेस थ्योरम वेरीफाई होता है कि नहीं देखना है। वेरीफाई होता है ये देखने के लिए अपने को सी की वैल्यू फाइंड आउट करके देना है। चेक अगर बोलेंगे तो यहां तक अगर लिखा तो ये आपका चेक हो गया, और सी की वैल्यू फाइंड आउट करके दिया मतलब क्या हो गया, वेरीफाई। ये जो साइन है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन द गिवन फंक्शन sin x/2 इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन व्हिच इज कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन इट रिस्पेक्ट टू डोमेन। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन हैविंग द sin x/2 व्हिच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन and the trigonometric function is continuous and differentiable in its respective domain। फिर मुझे f of a निकालना है। a की वैल्यू 0 थी तो f of 0 पुट किया, 0 आ गया। f of b फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू 2 पाई, तो b की वैल्यू 2 पाई पुट करके निकाला, दोनों 0 आ गए, तो f of a इक्वल टू f of b। सो ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। टू फाइंड आउट c, अब c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। c की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये अपने उसमें फॉर्मूला है f डैश c इक्वल टू 0। रोलेस थ्योरम है तो रोलेस थ्योरम का यही फॉर्मूला है f डैश c इक्वल टू 0। f डैश c के लिए मुझे f डैश x लगेगा, तो f डैश x यहां से निकाल लिया, तो ये आपके पास में f ऑफ x इक्वल टू sin f ऑफ x, उसका डेरिवेटिव cos f ऑफ x, और f ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2। फिर आपने f डैश c इक्वल टू 0 ले लिया, तो cos c by 2 इक्वल टू 0 आ गया। अब मुझे cos कैंसिल करना है, तो cos के टेबल में देखूंगा 0 वैल्यू कब आती, मुझे cos क्या करना है, कैंसिल करना है, तो इधर भी क्या लगेगा, cos लगेगा। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि cos की वैल्यू 0 कब रहती, तो cos की वैल्यू 0 कब रहती, पाई बाई 2 पे। तो cos और cos कैंसिल हो गया, बाद में 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू क्या रह गया, पाई। और पाई ये रेंज में रहता है क्योंकि c बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल ए बी, तो c की वैल्यू पाई आ गई, और पाई ये इंटरवल में रहता है। इसका मतलब रोलेस थ्योरम क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड, है में। तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। थर्ड में का थर्ड वाला प्रॉब्लम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा रहता है, कंटिन्यूअस रहता है में। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल which is continuous and differentiable। The function f of x is a polynomial which is continuous and differentiable in its respective domain
in its respective domain. ओके, तो अब अपने क्या निकालना है, एफ ऑफ ए निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो पुट कर दो इसमें 1 का स्क्वायर 5 इंटू 1 प्लस 9, 1 माइनस 5 प्लस 9, so that is equal to 5. ओके, एफ ऑफ बी निकाल लेता हूं। बी की वैल्यू 4 है, पुट कर दिया 4 स्क्वायर 5 इंटू 4 प्लस 9, 4 का स्क्वायर 16, ये कितना हो गया 20 प्लस 9, सो 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19 प्लस 6, 19 प्लस 10 26, 26 तो बचा कितना ही आपके पास में 15 आ गया ना, 15 माइनस 20 दैट इज माइनस 5, ये बराबर हो गया, तो ये आ गया आपके पास में 5. ओके, देखिए इसमें से चले गया -4, ये हो गया, तो आपको कितना मिला 5 मिला. तो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 f of a equal to f of b. So therefore all the condition of Rolle's theorem is satisfied. अब c की वैल्यू निकालना है अपने को. सो टू फाइंड आउट c, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो f ऑफ x आपको क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का आपको डिफरेंशिएट करना है. तो f डैश x इक्वल टू ट्वाइस x माइनस 5, तो f डैश c इक्वल टू 0, सॉरी f डैश c इक्वल टू ट्वाइस c माइनस 5, बट f डैश c इक्वल टू 0, so ट्वाइस c माइनस 5 इक्वल टू 0, ट्वाइस c इक्वल टू 5, so that is c equal to 5 upon 2. 5 upon 2 बोले तो 2.5, और 2.5 इस इंटरवल में आता है, means belongs to close interval 1, 4. So therefore Rolle's theorem is verified. सी की वैल्यू वो इंटरवल में बिलोंग होती है करके क्या हो गया वेरीफाइड, और अगर नहीं होता है तो नॉट वेरीफाइड. ओके, देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4. फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम बोर्ड पे लिखा हुआ है. क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 4 में, रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन. ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन रोलेस थ्योरम क्या करता, होल्ड करता, मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, f of a इक्वल टू क्या है, f of b है, विच c इक्वल टू 2 + 1 upon √3. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q. p और q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देना है. तो यहां पे अपन लिखेंगे द गिवन फंक्शन hold the Rolle's theorem So therefore f of a equal to f of b. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3. So therefore f of 1 equal to f of 3. x है, अब x का जगह क्या रखूंगा 1, तो जहां जहां पर x है वहां पे 1 आ जाएगा. तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस p 1 का स्क्वायर Q1 प्लस 5 इक्वल टू f ऑफ 3, x की जगह 3 पुट कर दो, 3 का क्यूब प्लस p
3 का स्क्वायर क्यूब 3 प्लस 5, 1 का क्यूब 1 p प्लस क्यूब प्लस 5, 3 का 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9p प्लस 3 क्यूब प्लस 5। तो ये 5 और ये 5 कट गया, तो आपके पास में रह गया 1 प्लस p प्लस क्यू, 27 प्लस 9p प्लस 3q। इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो गया p माइनस 9p प्लस q माइनस 3q इक्वल टू 27 माइनस 1, सो माइनस 8p माइनस ट्वाइस q इक्वल टू 26। डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय -2, -2 से अगर डिवाइड कर दिया ये हो जाएगा 4p, ये हो जाएगा प्लस q और ये हो जाएगा -13। सो इट इज इक्वेशन नंबर 1। इधर में माइनस से मैंने डिवाइड भी कर दिया और 2 से भी डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से मुझे ये एक इक्वेशन मिल गया। इधर में फिर आपको c की भी वैल्यू उसने दिया हुआ है। c की वैल्यू कितनी दी आपको 2 प्लस 1/√3। तो पहले अपन एफ डैश सी ले लेंगे। तो यहां पे आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 5 डिफरेंशिएटिंग with respect to x, so f dash x equal to 3x square twice px plus q. So therefore f dash c equal to f dash c क्या हो जाएगा 3 times c square plus ट्वाइस PC प्लस Q। ठीक है, तो एफ डैश सी की वैल्यू पुट कर दो। एफ डैश सी की वैल्यू आपके पास में यहाँ पे दी हुई है अगर में, बट एफ डैश सी इक्वल टू 0, सो देयरफॉर 3c स्क्वायर प्लस ट्वाइस PC प्लस Q इक्वल टू 0। c की वैल्यू पुट कर देता हूं। c की वैल्यू कितनी दी हुई है, सो 3 टाइम्स 2 प्लस 1/√3 स्क्वायर ट्वाइस p 2 प्लस 1/√3 प्लस q इक्वल टू 0। सो दैट इज 3 इन ब्रैकेट 2 का स्क्वायर 4, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 2 2 जा 4, तो 4/√3 प्लस 1/3 प्लस 4p 2/√3 प्लस q इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 12 प्लस 4√3, 3 4 जा 12, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 यहाँ पे आ गया, एक कट गया आधा तो रहेगा √3, 3 3 कट जाएगा, क्या रहेगा 1 प्लस 4p 2/√3 प्लस q इक्वल टू 0। तो यहां से मैं q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। अरे मैं तो 4p प्लस q कितना आ गया 4p प्लस q, और वैल्यू पुट करके फिर इसको क्या करना है अभी सॉल्व करना है। ओके, तो वैल्यू पुट करना है अपने को। यहाँ पे देखिए अपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ट्वाइस p, यहाँ पर p आएगा, इधर भी p आ गया। अब देखो यहाँ पे 4p प्लस q की वैल्यू दिया हुआ है -13, तो यहाँ पे मेरे पास में ये 4p और q है, तो ये दोनों की जगह मैं पुट कर देता हूँ -13, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 13 यानी ये हो गया 13 प्लस 4√3 प्लस ट्वाइस p√3
देखो 12 प्लस 1 13, 4 रूट 3 4p प्लस q की वैल्यू -13, सो इट इज -13 इक्वल टू 0। ये दोनों कट गए तो मेरे पास में आ गया 4 रूट 3 प्लस ट्वाइस p अपॉन रूट 3 इक्वल टू 0। तो ये हो गया मेरे पास में ट्वाइस p अपॉन रूट 3 इक्वल टू -4 अपॉन रूट 3, सो p इक्वल टू -4 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, सो दैट इज p इक्वल टू, ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये 2 हो गया, मतलब ये हो गया -12 अपॉन 2, सो दैट इज p इक्वल टू -6। p की वैल्यू कितनी मिल गई -6। यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम 1। समझ में आ गया? देखिए बराबर p की वैल्यू कैसे मिल गई अपने को, तो p की वैल्यू मिल गई अपने को -6। ओके, अब अपने को ये जो p की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दो तो आपको q मिल जाएगा। सो पुट p इक्वल टू -6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं अपन, सो 4 इंटू -6 प्लस q इक्वल टू -13। p की वैल्यू -6 पुट कर दिया, सो दैट इज -24 प्लस q इक्वल टू -13। q इक्वल टू -13 प्लस 24, सो q इक्वल टू 11। ओके, तो आपको p की वैल्यू -6 आ गई और q की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। प्रॉब्लम है समझ में? क्या बोला उसने अपने को कि दिस फंक्शन होल्ड द रोलेस थ्योरम। ये रोलेस थ्योरम होल्ड करता, मतलब ये फंक्शन रोलेस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता। तो f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b लिया, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3 है, 1 और 3 इसमें पुट करके सॉल्व किया, ये इक्वेशन मिला। फिर f डैश इक्वल टू 0 हो गया और उसको लेके क्या किया अपन ने सॉल्व किया, है ना? अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। रोलेस थ्योरम के प्रॉब्लम एकदम इजी है, थोड़ा सा इस प्रॉब्लम के अंदर थोड़ा कैलकुलेशन आपको ध्यान में रखना है। प्रॉब्लम नंबर 5 बोर्ड पे लिखा हुआ है f of x इक्वल टू x माइनस 2 इंटू लॉग x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल 1, 2। क्या करना है आपको, देखिए रोलेस थ्योरम होल्ड फॉर द फंक्शन। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन है, रोलेस थ्योरम क्या कर दिया, होल्ड कर दिया, मतलब ऑल द कंडीशन ऑफ द रोलेस थ्योरम इज सेटिस्फाइड। शो दैट द इक्वेशन x log x इक्वल टू 2 माइनस x satisfy at least one value of x in close in open interval 1, 2। अब वो क्या बोलता है कि ये जो फंक्शन है, गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ रोलेस थ्योरम बिकॉज इट होल्ड द रोलेस थ्योरम। ओके, देन यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन वैल्यू, मतलब आपको c फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट एटलीस्ट वन वैल्यू लाइज बिटवीन द ओपन इंटरवल 1, 2। यानी आपको यहाँ पे क्या करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है। c की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो f डैश c लगेगा और f डैश c के लिए आपको f डैश x लगेगा। तो इसको करता हूं मैं डिफरेंशिएटिंग with respect to x, differentiating with respect to x, so f dash x equal to u into v यूज होगा, so u into derivatives of v plus v into derivatives of u, so that is equal to x minus 2 upon x plus log x, so x minus 2 x log x अपॉन x, ये होगा आपका f डैश x। f डैश c इक्वल टू c माइनस 2 प्लस c log c अपॉन c, बट f डैश c इक्वल टू 0, तो c माइनस 2 प्लस c log c अपॉन c इक्वल टू 0। ये इधर चले गया तो 0 हो जाएगा, यानी क्या रहेगा आपके पास में c माइनस 2 c log c इक्वल टू 0।
ये दोनों को उधर ट्रांसफर कर दो, यानी ये हो गया c log c इक्वल टू, उधर चले गया तो 2 हो गया और उधर चले गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया। c की जगह x लिख दो, तो x log x इक्वल टू 2 माइनस x, और ये आपको प्रूव करना है कि x log x इक्वल टू 2 माइनस x, है ना। सेटिस्फाई एटलीस्ट वन वैल्यू, देयरफॉर at least one value, at least one value satisfied in open interval 1, 2। क्या क्या समझ में आ गया? फिर से बताता हूं आपको। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करता है, रोलेस थ्योरम होल्ड करता है, मतलब रोलेस थ्योरम की सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, बराबर है। तो अपने को एक वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करना है कि वो वैल्यू एटलीस्ट वन वैल्यू सेटिस्फाई दिस, मतलब वन वैल्यू सेटिस्फाई दिस मींस यू हैव टू फाइंड आउट एफ डैश सी। तो एफ डैश सी फाइंड आउट करने के लिए आपको एफ डैश एक्स लगेगा। तो यहां से मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, एफ डैश सी निकाला, एफ डैश सी इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, और उसको सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वेशन मिला, सी की जगह एक्स लिख दिया। तो ये आपको प्रूव करना था कि एक तो भी इक्वेशन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो एटलीस्ट वन वैल्यू इज सेटिस्फाई, तो ओपन इंटरवल 1, 2। ओके, तो यहाँ पर अपन ये लेक्चर क्या करते हैं, अभी खत्म करते हैं। नेक्स्ट इसमें के जो बचे हुए प्रॉब्लम है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो नोट डाउन कर लीजिए और फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे।